हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम पिका फाइल लेंगे। पिका फाइल में मैं क्विक फॉर्म में फाइनली 3 फाइल्स यहाँ रख रही हूँ। और आपको मार्च महीने में या फिर अराउंड होली या फिर यूँ कह लीजिए कि मतलब ओवरऑल मार्च की जो एनर्जी है वो, और होली की ब्लेसिंग्स के तौर पे, या फिर आप मनी वाइज भी इसे देख सकते हैं कि क्या है जो फाइनली माँ लक्ष्मी आपको देने जा रही हैं। और हाँ, इसे आप कलेक्टिव फॉर्म में भी देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल एक के बाद एक कौन सी एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके चूज़ करना चाहें तो ये पिकअप फाइल के फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट फाइल जिन्होंने चूज़ की है, डेवलप स्ट्रेटजिक अप्रोच। तो रेमेडी रहने वाली है क्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अलाइंड विथ गोल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड वो बात कर रहा है आपको डेवलप स्ट्रेटजी अप्रोच को, मतलब एक आप जो आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, जो आप अप्रोच करेंगे वो डेवलप फॉर्म में करते हुए अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आपको कनेक्ट करेगी। क्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अलाइन विद गोल्स। तो अगर आप क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को जो कि अलाइन करेगी आपको गोल्स के लिए, तो ये आपकी रेमेडी बन जाएगी। ठीक है। एफर्मेशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी आई हैव अ क्लियर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अलाइन विद माई गोल्स एंड एस्पायरेशन। तो ये आपकी एफर्मेशंस रहने वाली है। तो मान के चलिए कि अगर आप क्रिएटिविटी या जो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप अप्रोच करते हुए अगर आप डेवलप करते हैं कुछ गोल्स को और ग्रोथ कर पाते हैं उस फॉर्म में, तो वो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा जिसके लिए आप सोच रहे हैं। सेकंड फाइल जिन्होंने चूज़ की है उनके लिए रहने वाला है अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग। तो आप अवॉइड कीजिए जो वेस्ट होता है ना, स्पेंडिंग मतलब बिना बात का खर्च जो है उसे आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए सजेशन भी दिया है। कुछ लोग क्या होता है विथआउट एनी रीज़न बस कुछ ख़रीदना है, बस कुछ दिख गया शॉपिंग कर ली, कोई ज़रूरत है या नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़, एक ही के कई ऑप्शन जो होते हैं वो। तो अरे ख़रीदना बुरा नहीं है, ये एंजॉय कराता है, आपको हैप्पी फीलिंग देता है, लेकिन अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार एक ही के कई ऑप्शन आपने देखे और वो बस ला ही रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, बस पेमेंट जा रहा है उससे और चीज़ें बढ़ रही हैं, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट है उन लोगों के लिए जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो ख़रीद रहे हैं वो उनके यूज़ का है भी या नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आप अवॉइड कीजिए वेस्टफुल स्पेंडिंग को। रेमेडी रहने वाली है प्रैक्टिस माइंडफुल स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्स बिजी इम्पल्स वाइज सॉरी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रैक्टिस है वो माइंडफुल स्पेंडिंग के फॉर्म में कीजिएगा और आप अवॉइड कीजिएगा इम्पल्स वाइज। मतलब जो एक होता है ना इम्पल्सिव बिहेवियर जो होता है कि नहीं दिख गया बस लेना है लेना है लेना, वो चीज़ हटाइए। क्योंकि देखिए ये काम सब पे करता है, ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है ना वो कई लोगों में कई बार देखा जाता है। लेकिन जो लोग इस पर कंट्रोल कर लेते हैं उनकी बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है तो मेरे साथ नहीं हो, मुझे भी कभी कभी बहुत मन करता है। अगर मान के चलिए कि मुझे आप दे देना 2 से 10 लाख रुपए, मैं 1 मिनट में उड़ा सकती हूँ। लेकिन चूँकि मैं जानती हूँ कि कमाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं एक एक रुपये को बहुत अच्छे से सेव करना भी जानती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर मुझे नीड होगी तो मैं सबसे पहले ज़रूरत वाली चीज़ खरीदना पसंद करूँगी। उसके बाद अगर मुझे लगता है मेरे पास एक्स्ट्रा है तो फिर मैं अपनी हॉबीज़ वाली चीज़ खरीदना। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर उसके बाद भी और पैसा आ रहा है तब फिर मैं लग्जरी वाली चीज़ों पे फोकस करूँगी। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपकी मनी वेस्ट हो ही जाती है। लेकिन आपको मनी वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपके लिए कार्ड आया है, आपको सजेशन दे रहा है कि वेस्टफुल स्पेंडिंग से बचिए। एफर्मेशन रहने वाला आई स्पेंड माइंडफुली अवॉइडिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग माई रिसोर्सेज। तो आई स्पेंड माइंडफुली अवॉइडिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग माई रिसोर्सेज। तो ये एफर्मेशन कहीं ना कहीं जब आप इस पर फोकस करते हैं, जब बार बार चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल फॉर्म में लेके आएगी। और थर्ड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए रहने वाला है योर एंसेस्टर्स फाइनेंशियल पैटर्न कैन बी रिलीज। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, और जिस किसी भी फॉर्म में आप उन्हें पूछते हैं या याद करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैटर्न्स उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं।
तो मैं थैंक यू करती हूँ अपनी मम्मी को भी, थैंक यू करती हूँ दादी नानी को भी, थैंक यू करती हूँ उन सभी लोगों को जो मेरे पूर्वज के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम जोन ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें सारे ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ हो ही जाएंगे। उसका रीज़न ये है ना कि आखिर कोई कब तक, कोई इंसान, कोई सोसाइटी, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस कब तक रोकेगा। और जो रोक रहा है ना, ये उसके लिए फाइनली कहीं ना कहीं उसकी अपनी बाउंड्री क्रिएट करने वाली या उसके अपने टाइम जोन को ब्लॉक करने वाली होती है। अब ये वो लोग नहीं समझते हैं तो ये नहीं समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे ना तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तब तक ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी जैसे कभी रही ही नहीं थी, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। तो ये बताने का सिर्फ इतना रीज़न है कि उन चीज़ों से हट जाइए जो आप अपने लिए खुद नहीं चाहते हो। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें फिर समय ही जवाब देगा। तो यहाँ पे मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग ऐसी किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जैसे कि मैं या हम आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस या जो पैटर्न्स हैं जिसमें हमेशा आप ब्लॉकेज फेस करते आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलीज़ होने जा रहा है। क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इन बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। और कुछ के तो टूट भी चुके होंगे और उनको फाइनेंशियल गेन होता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो रेमेडी रहने वाली है परफॉर्म एंसेस्ट्रल हीलिंग रिचुअल्स टू रिलीज़ निगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स। तो अगर आप एंसेस्टर से अलाइंड हैं, आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, और विशेष तौर पे होली पे ना केवल हमारे देवताओं की पूजा होती है, बल्कि ये विशेष त्यौहार पूर्वजों की पूजा पाठ का भी दिन माना जाता है। तो आप उस पर भी उनको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी प्रेजेंट, अपनी जो रिचुअल्स हैं वो फाइनली कर सकते हैं, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हीलिंग आप तक पहुँचे। एफर्मेशन रहने वाला, आई रिलीज ऑल निगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न फ्रॉम माई एंसेस्ट्रल लाइनेज। तो ये जो एफर्मेशन रहने वाला है, जब आप इसे कहीं ना कहीं रिकॉल करेंगे, बार बार चेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ फॉर्म में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसे ओवरऑल फॉर्म में कनेक्ट करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो आपको कह रही है बार बार कि आपको ओवरऑल फॉर्म में, अगर आप ये ओवरऑल एनर्जी को कनेक्ट करते हैं और आपको लगता है कि ये तीनों ही कार्ड आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उस अप्रोच को डेवलप कीजिए, जिससे कि आप क्रिएट कर पाएँ अपनी वेल्थ को। आप अपने वेस्ट जो स्पेंडिंग जोन है उन पे थोड़ा ब्रेक लगाइएगा। और एंसेस्ट्रल हीलिंग आपको ये बता रही है कि अब तक चाहे भले ही कितनी भी रुकावटें, कितनी भी चीज़ें आपको फील हुई हों, लेकिन आने वाले टाइम में आप इनसे निकलते हुए नज़र आएंगे और आप वो गेन करेंगे जिसकी उम्मीद आपने स्वयं भी नहीं की होगी। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मार्च के फॉर्म में देखें, चाहे होली के फॉर्म में देखें, चाहे गॉडेस या एंसेस्टर फॉर्म में देखें, ये ओवरऑल कनेक्टिविटी के फॉर्म में ये आपसे एनर्जी कनेक्ट कर रही है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स इसलिए भी बड़ी हैं कि इसमें आपके एंसेस्टर्स भी आ गए, आपकी स्ट्रेटेजी ग्रोथ भी आ गई, आपको वेस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें अभी तक आपका ब्रेक नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर दे रहा है आपको कि आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो, ना कि आप कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत हो तब आपके पास मनी ना हो, तो वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सही टाइम पे सही डिसीज़न लेके सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर पावर भी प्रमोट करेगी, आपको वो सेविंग्स भी दिखाई देंगी जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और ये जब आप सही तरीके से अपनी मनी बैलेंसिंग फॉर्म में एक होता है ना स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए अप्रोच करते हैं किसी चीज़ को, और वो फाइनली एक ग्रोथ फॉर्म में आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको बिज़नेस फॉर्म में, आपकी ग्रोथ फॉर्म में, और कहते हैं ना कि बैंक बैलेंस के फॉर्म में भी आपको कभी ना कभी दिखाई देती ही देती है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।